हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास में सांख्यिकी, जिसे हम लोग स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों 3 टर्म होते हैं, एक मीन होता है, एक मीडियन होता है और एक हमारा मोड होता है। मीन को क्या कहते हैं बच्चों? माध्य या समांतर माध्य कहा जाता है। मीडियन को बच्चों माध्यिका कहते हैं और मोड मतलब होता है बच्चों बहुलक। तो हम लोग एक एक टर्म करके आसानी से सीखते हैं। तो समांतर माध्य का एक बच्चों फार्मूला होता है, जिससे हम लोग मीन को क्या बच्चों दिखाते हैं? एक्स बार से। किसे डिनोट करेंगे? एक्स बार से बच्चों डिनोट करेंगे। इसमें होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। फार्मूला बहुत आसान है। एक्स बार मीन्स क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अगर हम हिंदी में कहें तो कह सकते हैं संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इसको हम बच्चों एग्जाम्पल से सीखेंगे तो अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल बच्चों है हमारा 3, 5, 7, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 9, 5। ये कुछ हमारे नंबर्स हैं। अब देखिए बच्चों, इसको क्या करेंगे? इनका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो बच्चों इसका मीन जो होगा, मीन हो जाएगा एक्स बार। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 7 + 2 + 4 + 6 + 8 + 5 अपॉन में क्या होगा? टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो 8 से क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए। देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 6 27, 27 8, 27 8 35, 27 और 8 35, 35 5 40। तो बच्चों कितना आ गया है? 40 आ गया है। तो हमारा एक्स बार कितना आ गया? 40 अपॉन में 5। एक बार ये नंबर्स जब भी ऐड करिएगा दोबारा जरूर ऐड करिएगा, हो सकता है गलती हो जाए। तो देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 6 27, 27 8 35, 35 5 40 और बटे 5। 5 से काट देंगे बच्चों। 5 एकम 5, 5 8 40। तो हमारा बच्चों मीन कितना आ गया है? 8। तो कितनी आसानी से हम लोग सीखे हैं कि मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए जाएंगे उनको क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे और उनकी टोटल संख्या से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। मतलब कुल संख्याओं का योग करेंगे और फिर कुल संख्या से भाग करेंगे। आपका मीन आ जाएगा, अर्थात समांतर माध्य आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है करते हैं माध्यिका। अब हम लोग माध्यिका सीखते हैं। देखिए बच्चों, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका मतलब होता है बीच का पॉइंट। माध्यिका का मतलब बच्चों क्या होता है? बीच का पॉइंट। इसको भी एग्जाम्पल से सीखेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए बच्चों क्या होता है? एग्जाम्पल हमने समझ लिया, कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जैसे 3 7 2 4 8 3 5 6 9, है ना? तो हमने कुछ आंकड़े ले लिए। अब इसका मुझे क्या करना है? माध्यिका निकालना है, अर्थात मीडियन निकालना है। तो जो भी बच्चों आपको डाटा दिया जाए तो उसे या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कलेक्ट करिएगा। क्या करना है आपको? या तो घटते क्रम में कहते हैं या तो फिर बढ़ते क्रम में। आप लोग क्या करिए? उसे अरेंज कर लीजिए और उसके बाद आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया? इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो पहले 2 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए इससे बड़ी संख्या क्या है? तो 3 है। 3 कितने हैं? 2 3 है, 3 लिख लिया। इसके बाद बड़ी संख्या क्या है? 4 है, 4 लिखा। 4 के बाद क्या मिलेगी आपको? 5 मिलेगी, 5 लिख लिया। इसके बाद क्या मिलेगी आपको? 6 मिलेगी, 6 एक ही है। इसके बाद आपको क्या मिलेगी? 7 मिलेगी। और 7 के बाद किचो क्या मिलेगी? 8 मिलेगी। और 8 के बाद क्या मिलेगी? 9 मिलेगी। तो कुल संख्या बच्चों कितनी थी? 8 थी। हमने 8 को क्या कर लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या आती है। हमने क्या कर लिया? उनको अरेंज कर लिया। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। अब बच्चों इनका जो मीडियन होगा वो उनके बीच का बिंदु होगा। तो देखो ध्यान से कैसे, कितनी संख्या बच्चों है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है। तो बच्चों मीडियन का फार्मूला हो जाता है, मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2। क्या होता है बच्चों? n+1/2 th टर्म, अर्थात इसे हिंदी में अगर कहे तो कह सकते हैं n+1/2 वां पद। क्या बच्चों? वां पद, अर्थात इसका मतलब यह हुआ n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न, मतलब क्वेश्चन क्या है? n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, हिंदी में कहें तो कुल संख्याएं। बच्चों n का मतलब होता है कुल संख्याएं। क्या कहेंगे इसको? कुल संख्याएं, है ना। तो मुझे लगता है आसानी से फार्मूला याद हो गया होगा। मीडियन मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका, सॉरी माध्यिका, मीडियन मतलब माध्यिका जो होती है n+1/2 th टर्म, अर्थात n+1/2 वां पद, है ना। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, नंबर ऑफ टर्म कह सकते हो, या कुल संख्याएं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, तो इसमें हमारा माध्यिका क्या निकल के आएगी? माध्यिका बच्चों निकल के आएगी, हमारे पास कितने टर्म है बच्चों? 9 टर्म है। कितने टर्म है? 9। तो 9+1/2 कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे? 9+1/2 th टर्म। तो इसको देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 10/2, और इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 5th टर्म। क्या टर्म? 5th टर्म। तो देखिए ध्यान से, आप 5th टर्म चाहे पीछे से करिए चाहे आगे से करिए, आंसर आपका सेम होगा। देखिए 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 नंबर पे 5 है, और इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5, है ना। तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो हमारा 5th टर्म क्या है? 5 है, इसलिए हमारा मीडियन बच्चों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये बच्चों हम आसानी से फार्मूले से हमने क्या कर लिया? इसे सॉल्व कर लिया। मान लो कि अगर हमें मान लो फार्मूला नहीं भी आता हो तो क्या आंसर नहीं निकाल पाएंगे? आसानी से निकाल लेंगे। देखिए ये ऑब्जर्वेशन होंगे तो आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो करना अच्छे से आता है, आप कर लीजिए। और फिर क्या करिए? आगे से काटिए, पीछे से काटिए, एक और काटिए, दूसरा काट दीजिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए। मतलब एक एक टर्म आगे और पीछे से काटते रहें, और जो बीच में बच्चों आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगर ऐसी संख्या मिल जाए, अगर 10-12 टर्म मिल भी जाते हैं तो बिना फार्मूले के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना बच्चों आ गया? 5 आ गया। एक एग्जांपल से आपको और सिखाते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, 6 7 8 2 3 12 10 5 8 2 1 11। मान लो बच्चों ये नंबर आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन मिल गया, और ये आपका ऑब्जर्वेशंस दे दिए गए, और आपसे पूछा गया मीडियन बताइए। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला तो बड़ी संख्या के लिए यूज करना ही होता है, अच्छी बात है, कभी गलत नहीं होता, लेकिन बिना फार्मूला के भी आसानी से आप क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो हमने आपको सिखाया जो भी टर्म दिए गए हों उन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इकट्ठा कर लीजिए, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जिसको हम बढ़ते क्रम में इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए बच्चों सबसे छोटी संख्या बच्चों उसमें क्या है? तो 1 है, हमने 1 लिख लिया। फिर इसके बाद बच्चों क्या है? 2 है, ये 2 लिख लिया। एक और 2 है, इसको भी लिख लिया। इसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे? एक 3 है, इसको लिख लिया। इसके बाद इससे 3 से बड़ा कौन है? तो देखते हैं हम लोग 5 है, तो हमने क्या किया? 5 को लिखा। 5 से बड़ा कौन है बच्चों? 6 है, 6 को लिख लिया। इससे बड़ा कौन आपको मिलेगा? 7 मिलेगा, 7 लिखा। इससे बड़ा आपको मिलेगा 8, 8 लिख लिया। इससे बड़ा आपको मिलेगा क्या? 10 मिलेगा, 10 लिख लिया। इससे बड़ा आपको क्या मिलेगा? 8 2 टाइम है बच्चों, तो 8 2 टाइम लिख लीजिए। इससे बड़ा आपको 11 मिलेगा, उसको लिख लिया। इसके बाद आपका 10 है यहाँ पे, इसके बाद 11 है, और 11 के बाद 12 है। तो सारे नंबर हमने लिख लिए। अब आसानी देखिए कितने नंबर बच्चों हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। तो हमने क्या सिखाया आपको? या तो फार्मूले से कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए। एक पहले से
एक आखिरी से, फिर एक आखिरी से, पहले से आप ऐसे क्या करती है, एक टर्म काटते जाइए। देखो हमने 3 इधर के कट गए, 3 उधर कट गए, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का। अब बीच में समस्या आ गई बच्चों, अगर यहां एक टर्म बचता, मान लो यहां 7 ना होता, सिर्फ 6 होता, तो हमारा जवाब सिर्फ क्या था, 6 था। सपोज करो अगर मान लो 6 ना होता, सिर्फ 7 होता, तो हमारा जवाब 7 होता। लेकिन अगर दोनों टर्म आ जाएं, बच्चों क्या आ जाएं, दोनों टर्म आ जाएं, तो बच्चों क्या करिएगा, हमेशा आंसर इनके बीच का होता है। और बीच बच्चों कैसे निकालेंगे, जो दो टर्म आ जाएंगे उनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर से सुनिए, अगर दो टर्म आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, उन दोनों को जोड़ लेना है और आधा कर देना है, हाफ कर देना है। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। और 13 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। तो इसका जवाब बच्चों मीडियन कितना हो गया, 6.5 हो गया। तो जो पहला हमने फार्मूला सीखा था वो एन जो टर्म था वो कब लागू करता है, जब होता है हमारा ऑड टर्म। क्या होते हैं बच्चों, ऑड टर्म होते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन 2 बनती हैं, हमारे टर्म हो सकता है कि ऑड हो सकता है इवन हो। अर्थात मान लो जो हमें नंबर मिले हैं हो सकता है 10 आ गए, अगर 10 नंबर हमें मिल रहे हैं इसका मतलब हमारी संख्या कैसी है, इवन है। अगर हमें नंबर्स 11 मिल रहे हैं इसका मतलब ऑड हो जाती है। तो हमारे 2 फार्मूले भी बन जाते हैं, एक कब जब संख्या ऑड हो, एक तब जब संख्या इवन हो। तो यहां बच्चों क्या है, हमारी संख्या कितनी थी, हमारी संख्या यहां 12 थी, तो क्या हो गई बच्चों, इवन हो गई। क्या हो गई, इवन हो गई। तो ये तो हमने क्या किया है, बिना फार्मूले के सॉल्व कर दिया। अगर इसे फार्मूले से भी लगाएं तो देखिए जवाब कैसे आता है। तो बच्चों देखिए हमारी यहां संख्या कितनी थी, हमारी यहां संख्या 12 थी। तो याद रखना बच्चों मीडियन, तो मीडियन का दूसरा फार्मूला बन जाता है, एक फार्मूला आपने सीखा n+1/2 एथ टर्म। बच्चों ये तब होता है जब हमारा n क्या हो, n हमारा ऑड हो। क्या हो बच्चों, ऑड हो। लेकिन जब हमारा n क्या हो जाए, इवन हो जाए। क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो बच्चों क्या हो जाएगा, n/2 टर्म और प्लस n/2 + 1। ध्यान रखना बच्चों n+1/2 होता है और यहां n/2 + 1 होता है। ध्यान रखना यहां से बारीकी कि यहां n/2 + 1 होता है एथ टर्म, अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है मीडियन का। ये फार्मूला बच्चों तब होता है मीडियन = n+1/2 एथ टर्म, जब n क्या हो हमारा ऑड हो। और बच्चों ये फार्मूला बन जाता है जब n हमारा क्या हो बच्चों, इवन हो। क्या हो, इवन हो। क्या हो बच्चों, इवन हो। देखिए ध्यान से हमारा फार्मूला फिर से एक बार देखिए क्या बना, मीडियन = n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 है ना बच्चों, याद रखना है n/2 + 1 टर्म अपॉन 2। लेकिन ये तब लगाना जब n क्या हो, इवन हो। जैसा यहां देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 12 है। अर्थात क्या है, इवन है। क्या है बच्चों, इवन है मतलब सम है। क्या है बच्चों, सम है। अब इस फार्मूले से अगर आंसर निकालें तो क्या यही आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों मीडियन हो गया हमारा, मीडियन कितना हुआ, n/2 टर्म। तो बच्चों इसमें कितने हो जाएंगे, 12 है, 12 का मतलब आधा करेंगे। तो बच्चों देखिए 12/2 टर्म एथ टर्म और प्लस 2/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। अब इसको बच्चे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 + 1। तो बना हमारा बच्चों क्या है, 6 टर्म और प्लस 7th टर्म अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा, 2 है ना। तो 6 टर्म बच्चों क्या मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब छठवां पद क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और 7वां पद बच्चों क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो भी आपका जवाब कितना आना है, 6.5 आना है ना। तो जब आपसे लॉन्ग में या आपसे शॉर्ट में 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा या ऑब्जर्वेशन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा
इसका क्या निकालिए बच्चों, मीडियन निकालिए। तो आप याद रखना आपको फार्मूले से ही करना है। किससे करना है, फार्मूले से करना है। अब अगर इवन टर्म होंगे तो ये फार्मूला लगाइएगा, ऑड टर्म होंगे तो ये फार्मूला लगाना, ठीक है। तो इससे बच्चों आप फार्मूले से सॉल्व करिए। और अगर आपको जो है मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है तो आसानी से बिना फार्मूले के भी जवाब आप अच्छे से देना सीख गए हैं, आपका समय बच जाएगा। तो अब हमने जो है इस तरीके से हमने क्या किया है, अच्छे से मीडियन भी सीख लिया। मीडियन की हमने दोनों कंडीशन सीख ली। जब हमारे ऑब्जर्वेशन मतलब संख्याएं सम होंगी तो क्या करेंगे, और विषम होंगी तो क्या करेंगे, अर्थात ऑड होंगी तब क्या करेंगे, और इवन होंगी तब क्या करेंगे। अब इसके बाद बच्चों आता है कि बहुलक सीखना। बहुलक मतलब मॉड हम लोग कैसे सीखते हैं। तो बच्चों बहुलक को भी हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखते बच्चों ये एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल बच्चों क्या लिया कि 3, 6, 2, 3, 7, 8, 3, 5, 3। मान लो ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है और आंकड़े आपको एग्जाम में दे दिए गए। आपसे पूछा गया इसका मोड बताइए। क्या बताइए, मोड मतलब क्या बताइए, बहुलक बताइए। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही आसान होता है। इसमें बच्चों जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं आप ये देख लीजिए कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। तो मुझे देख रहा है कि 3 कितनी बार बच्चों आया है, 3 बार आया है। और कोई संख्या है इससे 3 कितनी बार आया बच्चों, 4 बार आया है। मतलब 3 ही संख्या ऐसी है जो कई बार रिपीट किया है, वही हमारा जवाब हो गया। तो इसका बच्चों बहुलक कितना हो गया, 3। तो है ना आसान, कितनी आसानी से हमने सीख लिया। एक क्वेश्चन और देख के देखते हैं। 2, 3, 7, 2, 5, 6, 2, 5, 2। अब हम कहें इस ऑब्जर्वेशन में आप बहुलक बताइए। तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो कई बार आ रही है। तो हम देख रहे हैं इसमें जवाब है 2। 2 ऐसी एक संख्या है जो कई बार आई है। कितनी बार आई है, 4 बार आई है, और संख्याएं कम बार आई हैं। इसका मतलब इसका मोड कितना हो गया बच्चों, मोड हमारा 2 हो गया। तो आसानी से हम लोग बहुलक भी सीख गए हैं। बहुलक मतलब होता है ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कई बार रिपीट करे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, अर्थात मोड कहते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग जो है एक क्वेश्चंस में क्या करेंगे, मीन, मीडियन और मोड सीखेंगे, जो आपके लॉन्ग में हर साल आपसे पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आज अच्छे से आपको समझ में मीन, मीडियन और मोड या माध्य, माध्यिका और बहुलक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।